अखिल भारतवर्षीय यादव महासभा द्वारा संचालित 13 अप्रैल को बिहार के छपरा से शुरू हुई रेचांगला शहादत माटी कलश यात्रा 18 प्रदेशों से होते हुए शनिवार को रेवाड़ी पहुंची। अखिल भारतवर्षीय यादव महासभा के राष्ट्रीय महासचिव एवं प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष व यात्रा के प्रदेश संयोजक रमेश राव पायलट के नेतृत्व में यात्रा का जोरदार स्वागत किया गया। रेवाड़ी के दारूहेड़ा चुंगी स्थित रेचांगला युद्ध स्मारक पर शहादत माटी कलश को सैकड़ों लोगों ने नमन किया। इस अवसर पर रेवाड़ी जिले के युद्ध वीरांगनाओं व युद्ध वेटरन परिवारों को महासभा की तरफ से सम्मानित किया गया। यात्रा संयोजक पायलट ने रेचांगला सहित अहिरवाल की स्वर्णीय सैन्य परंपरा का विस्तार पूर्वक वर्णन किया। यात्रा का उद्देश्य और भावी योजनाओं का प्रकाश डालते हुए उन्होंने अपने लक्ष्य के प्रति एक अभियान को निरंतर जारी रखने का ऐलान किया है। आप देख रहे हैं रेवाड़ी ब्यूरो रिपोर्ट। और विश्व सैन्य इतिहास में इसका कोई सानी नहीं है। इस लड़ाई का एक एक ने 10-10 को मारा। 124 कंपनी मोर्चे पर तैनात है और चाइना ने कहा कि 1300 हमारी कैजुअलिटी हो गई। एक्चुअल में तो पता नहीं कितनी हुई होंगी। पूरी ब्रिगेड को हमारी एक कंपनी ने काटा। मतलब ये एक बहुत बड़ी हमारे शौर्य की, पराक्रम की, इस इलाके की, इस कौम की, हमारे मोटे खाने की और शाकाहार की, मतलब ये एक खासियत थी जो हमारे उन शूरवीरों में अति शूरवीर वीर अहीरों ने करके दिखाए। 1994 में चलूरा ऑपरेशन के बाद सूबेदार सज्जन सिंह कनीना वाले को अशोक चक्र मिला और जब किसी एक बटालियन के पास 2 हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड हो जाते हैं, 2 परमवीर चक्र, 2 अशोक चक्र या 1 परमवीर चक्र, 1 अशोक चक्र, तो उसको ब्रेवेस्ट ऑफ द ब्रेव बटालियन का अवार्ड मिलता है। तो हिंदुस्तान की आर्मी में ऐसी 6-7 ही बटालियन हैं जिसमें रेजांगला की शहादत से, जलूरा की शहादत से वो खिताब 13 कुमाऊं को ब्रेवेस्ट ऑफ द ब्रेव वीर अहीर का खिताब मिला। हम वहां आनंद फानंद में, क्योंकि सूबेदार ललित आज भी यहाँ मौजूद हैं, कप्तान हरिओम साहब आज भी मौजूद हैं, जिन्होंने हमें एयरपोर्ट पे रिसीव किया और हमारा सारा बंदोबस्त 1 हफ्ते का ये हमारे साथ रहे। तो हमने सोचा कि एक बैग में उनकी रज कलश माटी उसको हम इकट्ठा करके ले चलें, और वो हमने एक बैग में भरा और वो हम लेके आ गए और यहाँ लाके हमने इस मेमोरियल पर उसको स्थापित कर दिया। हमारी इच्छा थी कि हम पार्थिव शरीर तो उनके गांव बस्ती तक नहीं पहुंचा पाए, लेकिन इस रज कलश माटी को उनके गांव बस्ती घर परिवार तक जरूर। और आपको ताज्जुब होगा, और अब तो हम देख रहे हैं हर साल कोई ना कोई यात्रा निकल रही है रेजांगला के अमर शहीदों को नमन करने। तो जब इंडिया गेट अमर जवान ज्योति से प्रेसिडेंट प्रतिभा देवी सिंह पाटिल की रिकमेंडेशन पर जनरल दीपक कपूर ने 7 सितंबर 2007 को पूरे आर्मी सेरेमोनियल्स, मतलब पहली बार हम कह सकते हैं कि इंडिया गेट अमर जवान ज्योति से 7 सितंबर 2007 को हमारे इन रणबांकुरों को पहला सम्मान भारत सरकार ने और भारत की फौज ने दिया। साफी उस टाइम हाजिर थे, पूरा यादव समाज, दिल्ली का भी, हरियाणा का भी, सब लोग उस काफिले में शामिल हुए और हमने 3 फेज में कर्नल रणबीर सिंह, ब्रिगेडियर हमारे देवेंद्र सिंह, और ये नहीं है कि भाई कमी पड़ती हो, हम यहाँ से चलते ही कर्नल जितेंद्र यादव प्रगति ग्रुप के मालिक, वो उस टाइम सर्विस में थे, लेकिन छोटा भाई नरेंद्र
उसने राजीव चौक गुड़गांव पे जाके वो भाई ये काम करना है, वो 5,000 रुपए वाले जब तीसरी राव उन्होंने कर्नल साहब के पेट्रोल पंप पे राजोत्री 30,000 रुपए उन्होंने दिए। हमारे नजफगढ़ के चौधरी रघुनाथ सिंह, सतमीर गुम्मन हेड़ा, मतलब ब्रह्म यादव यूथ कांग्रेस के नेता, वो लोग एक ही हमारी कॉल पर आधे घंटे में 1.5 लाख रुपए उन्होंने इकट्ठा करके दे दिया। मतलब पूर्ण यात्रा का राजस्थान सरकार, हरियाणा सरकार पायलट कर रही है, एसडीएम और सब लोग, क्योंकि ये पहली बार उनकी गांव बस्ती तक हमारे जो वेटरन, उन्होंने कहा कि हम तो एक भगोड़े का जीवन जी रहे थे गांव, किसी को जच नहीं रही थी कि भाई इतने आदमी शहीद हो गए, तुम कैसे बच के आए। लेकिन जब ये गाथा वहां गाई गई, सुनाई गई, तो उनका भी मान सम्मान बढ़ा। और वो निहाल सिंह साहब, रामचंद्र बोले साहब हमारी तो आपने 15-15 साल उम्र बढ़ा दी, और अब ये यात्रा शुरू हुई है, 18 साल हो गए 2007 से, और अभी हम समझ रहे हैं कि वो शतायु प्राप्त करेंगे। हमारे भूपेंद्र यादव जी, मतलब जब 80 के दशक में यहाँ इनकी ड्यूटी थी, तो धार्मिक